आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण में अचानक तेज उछाल आया। नए साल का जश्न फीका रह सकता, धारा 144 लागू। मुंबई, पिछले 8 दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण में अचानक तेज उछाल आया है। मुंबई में एक दिन में कोरोना के केस डबल हो गए हैं। बुधवार को अकेले मुंबई में 2510 नए कोरोना केस सामने आए हैं। मंगलवार को 1377 केस सामने आए थे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के भी अब तक 167 केस सामने आ चुके हैं। इन खतरों के बीच 31 दिसंबर की नाइट और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए महाराष्ट्र में कई जगहों पर भीड़ जमा हो सकती है। इससे कोरोना संक्रमण में और ज्यादा तेजी आ सकती है। इन्हीं खतरों को ध्यान रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं और जनता से नए साल का स्वागत सादगी से करने की अपील की गई है। राज्य में 25 दिसंबर से ही रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। इसके मुताबिक 5 से अधिक लोगों को एक जगह पर इकट्ठे होने पर पाबंदी है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के कार्यक्रमों के लिए अगर कहीं हॉल बुक किया गया है तो क्षमता से 50% लोगों की मौजूदगी की ही इजाजत है। साथ ही आयोजकों द्वारा इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि भीड़ ना बढ़े, एक दूसरे के बीच सुरक्षित अंतर रखा जाए, मास्क के इस्तेमाल और सैनिटाइजर की सही व्यवस्था हो। राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी की गई इस नई नियमावली में बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए घर से बाहर निकलने को टालने की सलाह है। 31 दिसंबर और नए साल के दिन खासकर मुंबई के कुछ ठिकानों पर इकट्ठे होने से मना किया गया है। समुद्र किनारे, गार्डन, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों में भीड़ बढ़ाने पर रोक लगाई गई है। गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन लाइन्स, गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी में भी जाने पर पाबंदी है। साफ तौर से निर्देश दिया गया है कि इन स्थानों में जाकर भीड़ ना बढ़ाएं। नए साल के मौके पर किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने की भी मनाही है। पटाखे चलाने और आतिशबाजी करने पर भी रोक लगाई गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई इन नियमावली का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। मुंबई में नए साल का जश्न फीका रह सकता है। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई में आज से शुरू होकर 7 जनवरी 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी। मुंबई पुलिस ने 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक रेस्तरां, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब सहित किसी भी बंद या खुली जगह में नए साल के जश्न, पार्टियों पर रोक लगा दी है। कल मायानगरी यानी मुंबई में कोरोना से 1377 लोग संक्रमित हुए थे, जबकि आज ये आंकड़ा सीधे 2510 पहुंच गया है। वहीं महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड-19 के 3900 नए मामले सामने आए, जबकि 20 और रोगियों की मौत हो गई। संक्रमण के नए मामलों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 85 मामले भी शामिल हैं। 85 और मरीजों के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए जाने के बाद महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 252 हो गई है। मुंबई, दिल्ली और गुजरात में बुधवार को कोविड-19 के नए मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पंजाब में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। वहीं देश भर में वायरस के इस नए स्वरूप से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 900 से ज्यादा हो गई है। केंद्र और राज्यों के आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड मामलों की कुल संख्या एक महीने से थोड़ा अधिक समय बाद 10,000 को पार कर गई है। 26 नवंबर को कोविड-19 के कुल 10,549 मरीज मिले थे। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 950 के करीब पहुंच गई है और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु व तेलंगाना में इस स्वरूप के अधिकांश नए मामले सामने आए हैं। देश की आर्थिक राजधानी में मामलों में इजाफा 20 दिसंबर से हो रहा। मंगलवार को महानगर में कोरोना के 1377 मामले देखे गए और बुधवार के आंकड़े में 80% से अधिक की वृद्धि हुई। मुंबई में 8 मई को 2678 मामले आए थे, जब महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर थी।